उत्तम रामचरित। महाकवि भवभूति का परिचय। पितामह भट्ट गोपाल, पिता श्री नीलकंठ, माता जातुकर्णी। भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ। गुरु ज्ञाननिधि कुमारिल भट्ट। भवभूति का दार्शनिक नाम उदुम्बर अंबिकाचार्य। जन्म दक्षिण भारत में पद्मपुर नगर। उपाधि पदवाक्य प्रमाणज्ञ, पद व्याकरण, वाक्य मीमांसा, प्रमाण न्याय, वश्यवाक, परिणतज्ञ। शिखरणी कवि। वंश गोत्र कश्यप। जाति कृष्ण। यजुर्वेद के तैत्तिरीय शाखा पाठी ब्राह्मण। आश्रयदाता कान्य कुब्ज नरेश यशोवर्मा। समय 650 ईस्वी से 750 ईस्वी के बीच, 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। रचनाएं मालती माधव प्रकरण, महावीर चरितम नाटकम, उत्तम रामचरितम नाटक। भवभूति की रीति गौड़ी। उत्तर रामचरित में गौड़ी और वैदर्भी का समन्वय। भवभूति का प्रिय रस गरुण। भवभूति के प्रिय छंद अनुष्टुप और शिखरणी। भवभूते संबंधात् भूधर भूरे भारत भारती। एतत्कृत कारुण्ये किमन्यथा रोदती गार्वा। गोवर्धनाचार्य आर्य सप्तशती। स्पष्ट भाव रसा चित्रे पादन्यासे प्रवर्तिता। नाटकेषु नटीस्त्रीवा भारती भवभूतिना। सुकवि द्वितीयं मन्ये निखिलेऽपि महीतले। भवभूति सुकश्चायं वाल्मीकिस्तृतीयो। भोज प्रबंधा रत्नावली पूर्वकमन्यदास्तामसीं। भोगस्य वचोमयस्य पयोधरस्य हिमाद्रिजायाः। परम विभूषा भवभूतिरेव जलहण सुक्ति। मुक्तावली भवभूति मनादृत्या निर्वाणमतिना मया। मुरारी पदचिंताया मिदमाधीयते मना। जलहण सुक्ति मुक्तावली। मान्यो जगत्यां भवभूतिरार्या सारस्वते वर्त्मनि सार्थवाह। वाचं प्रताका मित्रस्य दृष्ट्वा जना कवीना मनुपृष्ठमेति। उदय सुंदरी चंपो भवभूति जलधि निर्गत काव्यामृत सकणा इव स्फुरन्ति। यस्य विशेषा अद्यापि विकटेषु कथा निवेशेषु। गौडवहो वाक्पतिराज जडानामपि चैतन्यं। भवभूतेर्भूतगिरा ग्रावाप्यरोदित पार्वत्याः। हस्ता स्म स्तनावपि अंतर्मोदं कमपि। भवभूतिर्वितनुते दुक्तिकर्णामृत। भव्यां यदि विभूतित्वं तात कामयसे तदा। भवभूतिपदे चित्तमविलम्बं निवेशय अज्ञात। भवभूते विच्छित्ते व्यभिचारमुचो गिरां गुम्फा। वीदीनापि दुर्निवारं तेषां खलु भावमुतत्वं। विश्वेश्वर पाण्डे। भवभूतेः कवीन्द्रस्य वाणी कामदुधामता। ब्रह्मानन्तसहोदर्या या तनोति मुदं सदा। कपिलदेव द्विवेदी। सांबा पुनातु भवभूति पवित्रमूर्ति भवभूति। भवभूतिर्नाम कविर्निसर्ग सौहृदेन भरतेषु वर्तमाना। मालती माधवस्य प्रस्तावना। कविर्वाक् परिजाता परिपतिराजा श्रेय भवभूत्यादिसेविता। जितो ययो यशोवर्मा तद्गुणस्तुतिवन्दिताम्। कलहण राजतरंगिणी तपस्वीं काम गतोवस्थामिति स्मररा नना विवा। गिरिजायाः स्तनो वन्दे भवभूति सीताननौ। भवभूति लेखक भवभूति विधा नाटक अंक 7 प्रधान रस करुण उपजीव्य वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड। पद्म पुराण पाताल खंड। विशेषताएं सप्तम अंक में गर्भ नाटक की योजना। प्रथम अंक में चित्रवृत्ति की योजना। विदूषक रहित नाटक। तृतीय अंक में छायांक की योजना। प्रमुख पात्र राम, सीता, गोदावरी, भागीरथी, तमसा, मुरला, बासंती, पृथ्वी, आत्रेय, वशिष्ठ, कौशल्या, मुनि बालक, सौधातकी, गुप्तचर, दुर्मुख, लवकुश, चंद्रकेतु, वाल्मीकि, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अष्टावक्र, दंडायन, सुमंत्र, अरुंधति, जनक, कंचुकी आदि। अनुष्टुप 84 श्लोक। शिखरणी 30।
बसंतिका 26, शार्दूल विक्रीड 25। उत्तम रामचरित में भवभूति ने 38 अलंकारों का प्रयोग किया है और प्रयोग की दृष्टि से उन्हें उपमा, उत्प्रेक्षा, काव्य, लिंग, रूपक, अर्थांतरण या अत्यंत प्रिय अलंकार माने जाते हैं। इसमें 7 अंकों में रामायण के उत्तरकांड की कथा वर्णित है। राम के वन प्रत्यागमन के बाद राजगद्दी पाने से लेकर सीता मिलन तक की संपूर्ण कथाएं कुछ कल्पना प्रसूत घटनाओं के साथ दिखाई गई है। यह भवभूति का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। 7 अंक में गर्मांक की कल्पना है। पद्म पुराण में वर्णित राम कथा से उत्तम रामचरित की कथा का अधिक साम्य है। उत्तम रामचरित में कुल पात्रों की संख्या 30 है। इसके अतिरिक्त 6 पात्रों का उल्लेख मात्र है। भवभूति ने उत्तम रामचरित में 19 छंदों का प्रयोग किया है। उत्तम रामचरित में कुल श्लोकों की संख्या 256 है। अनुष्टुप के पश्चात शिखरिणी छंद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। मंगलाचरण में अनुष्टुप छंद है। भवभूति ने उत्तम रामचरित में केवल सौर सैनी प्राकृत का प्रयोग किया है। नाटक का आरंभ चित्त दर्शन से होता है। प्रथम अंक में राम के राज्याभिषेक से उत्पन्न प्रतिक्रिया का निरीक्षण करके दुर्मुख आता है। मंगलाचरण में प्राचीन कवियों वाल्मीकि आदि को लक्ष्य करके प्रार्थना की गई है। उत्तम रामचरित में नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया गया है। महाराज दशरथ की पुत्री शांता के प्रति ऋष्य श्रृंग ने 12 वर्ष चलने वाला यज्ञ प्रारंभ किया है। इसकी सूचना प्रथम अंक में प्राप्त होती है। महर्षि वशिष्ठ का संदेश लेकर अष्टावक्र आते हैं। वे कहोड़ के पुत्र हैं। लक्ष्मण द्वारा सीता के मनोविनोदार्थ लाए गए चित्रवीथि में सीता के अग्निशुद्धि तक की कथा चित्रित है। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला है। चित्रवीथि बनाने वाले चित्रकार का नाम अर्जुन है। सौधा, तकी और दंडायन वाल्मीकि के 2 शिष्य हैं। लक्ष्मण के पुत्र का नाम चंद्रकेतु है। शंबुक एक शूद्र तपस्वी है। चंद्रकेतु के वृद्ध सारथी सुमंत्र है। बासंती वन देवता है और सीता की प्रिय सखी है। आत्रेय एक तपस्विनी ब्रह्मचारिणी है। तमसा और मुरला 2 नदी अधिष्ठात्री देवियाँ हैं। महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति है तथा महर्षि अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा है। द्वितीय अंक में राम शंबुक वध करते हैं। पंचवटी के पास स्थित गोदावरी नदी से राम के जीवन के प्रति सावधान रहने की प्रार्थना लोपामुद्रा द्वारा मुरला के माध्यम से की गई है। प्रसव पीड़ा से पीड़ित होकर सीता ने स्वयं को गंगा के प्रवाह में डाल दिया और वहां उनके दोनों पुत्र उत्पन्न हुए। देवी गंगा ने दोनों बालकों को महर्षि वाल्मीकि को समर्पित किए। तृतीय अंक में कुश और लव के 12वीं वर्षगांठ की चर्चा है। गंगा ने सीता को आदेश दिया कि वे अपने हाथों से तोड़े गए पुष्पों से अपने पुराण आदि स्वसूर सूर्य की पूजा करें। गंगा के प्रभाव से सीता को वन देवता भी नहीं देख पाते। तृतीय अंक के आरंभ में सीता गोदावरी के जल से निकलती है। गोदावरी से निकलती सीता करुणा की मूर्ति एवं शरीर धारिणी विरह व्यथा से प्रतीत होती है। अदृश्य सीता के साथ तमसा रहती है और वह सीता को देख सकती है। तृतीय अंक का आरंभ विस्कंभ से होता है। बासंती सीता का त्याग के लिए राम की भर्त्सना करती है। राम तृतीय अंक में अश्वमेध यज्ञ की सूचना देते हैं और सीता की स्वर्ण प्रतिमा को उन्होंने पत्नी के स्थान पर रखा है। तृतीय अंक का आरंभ तमसा मुरला नामक 2 नदियों के वार्तालाप से होता है। उत्तम रामचरित में 38 अलंकारों का प्रयोग है। सर्वाधिक प्रयोग उपमा 74 बार का है। चतुर्थ अंक का आरंभ दंडायन और सौधातकी के वार्तालाप से होता है। तृतीय अंक में श्लोकों की संख्या 48 है। चतुर्थ अंक में कौशल्या के पूछने पर लव अपने को वाल्मीकि का पुत्र बताता है। राम कथा के अभिनय के लिए वाल्मीकि ने इस कथा को कुश के संरक्षण में भवभूति के पास भेजा। चतुर्थ अंक में लव यज्ञ का घोड़ा पकड़ता है। पंचम अंक में लव जिम्बिक अस्त्र का प्रयोग करता है। लव राम के शौर्य को कुछ नहीं समझता और उन पर आक्षेप करता है। षष्ठ अंक में लव और चंद्रकेतु में दिव्य अस्त्रों से घोर युद्ध होता है। चंद्रकेतु के आग्नेय अस्त्र की प्रतिकार स्वरूप लव वारुण अस्त्र छोड़ता है। सप्तम अंक में वाल्मीकि की कीर्ति का अप्सराओं द्वारा अभिनय किया गया है। उत्तम रामचरित का भरतवाक्य शार्दुल विक्रीडित छंद में है। उत्तम रामचरित में करुण रस प्रधान है। इसमें वैदर्भी एवं गौड़ी रीति का प्रयोग है। उत्तम रामचरित सुकांत नाटक है। तृतीय अंक में सीता द्वारा पाले गए हाथी मयूर और कदम की चर्चा आती है। मयूर कदम के वृक्ष पर बैठकर मधुर स्वर करता है।
प्रथम अंक में राम ने लोकानुरंजन के लिए सीता तक को त्याग देने की बात कही है। स्नेहम दयां च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। प्रथम अंक में राजा अष्टावक्र से यह प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं, लौकिकानां हि साधूनामर्थं भागानुवर्तते ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोनुधावति। तृतीय अंक का आरंभ राम के करुण रस के उद्घोष के साथ होता है, जिसे मुरला कहती है। अनिर्भिन्नो गंभीरत्वादंतर्गूढ़ घनव्यथा पूटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसा। तीर्थ अंक के सर्वाधिक अनुष्टुप 11 छंद का प्रयोग हुआ है। 7 बसंतरिका वृत्त प्रयुक्त है। तृतीय अंक का अंत भी करुण रस के उद्घोष से होता है, जिसे तमसा कहती है। एको रसा करुण एव निमित्त भेदात। लवणासुर के वध के लिए शत्रुघ्न जाते हैं। मूल कथा में अश्वमेधीय अश्व का रक्षक भरत पुत्र पुष्कल है। उत्तम रामचरित में लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु है। सप्तम अंक में गंगा और पृथ्वी सीता के चरित्र की पवित्रता घोषणा करती है। कवियों ने कारुण्यम भवभूति रेव तनुते कहकर भवभूति का यशोगान किया। भवभूति ने चौथे अंक में समांस या अमांस मधुपर का प्रसंग उठाया। पंचवटी में राम का सैन्य शिलातल कदली वन के मध्य में विद्यमान था। वासंती केवल लक्ष्मण का कुशल क्षेम पूछती है। वासंती राम को जटायु द्वारा तोड़ा गया काले लोहे का बना रावण का रथ दिखाती है। उत्तम रामचरित का मंगलाचरण इदम कविभ्य पूर्वेभ्यो नमो वाकम प्रशास्महे विंदेम देवताम वाचा ममृतामात्मना कलाम। हम अपने पुरातन वाल्मीकि आदि कवियों को प्रणाम कर ब्रह्मा की अंशभूत सनातनी देवी वाणी सरस्वती को प्राप्त करें या कामना करते हैं। अर्थात पहले के वाल्मीकि आदि कवियों को प्रणाम कर हम यह कामना करते हैं कि ब्रह्मा की अंशभूत सनातनी सरस्वती को प्राप्त करें। उपर्युक्त मंगलाचरण में वाणी देवी को नमस्कार किया गया है। नमस्कारात्मक नांदी प्रयुक्त है। प्रस्तुत श्लोक में 12 पद है, अतः 12 पदा नांदी है। अनुप्रास एवं शेष अलंकार है तथा अनुष्टुप पथ्यावक्त्र छंद का प्रयोग है। पापमभ्यश्च पुनातिवर्धयति च श्रेयांसी सेयं कथा मंगल्य च मनोहरा च जगतो मातेव गंगेव च तामेतां परिभावयन्त्वभिनयेर्विन्यस्तरूपाम्बुधा शब्दा ब्रह्मविदः कवे परिणतां प्राज्ञसवाणीमिमाम्। संसार की माता और गंगा की तरह कल्याण करने वाली तथा मनोहर प्रसिद्ध यह रामायण की कथा पापों से पवित्र करती है और कल्याण को बढ़ाती है। विद्वान लोग अभिनय के द्वारा शब्द ब्रह्म को चाहने वाले इस बुद्धिमान कवि की नाटक के रूप में परिणत ऐसी ही उत्तम रामचरित स्वरूप वाणी का विचार करें। इस मांगलिक पद्य में संसार के कल्याण के लिए नाटकीय पात्रों की ओर से शुभकामना है। यह उपमा के चारों भेद होने से पूर्ण उपमा अलंकार है। प्रशस्ति नामक निर्वहन संधि का अंग है। शार्दूल विक्रीडित छंद का प्रयोग है। रामस्य चरितम इति रामचरितम षष्ठी तत्पुरुष उत्तरम च तत् रामचरितम इति उत्तर रामचरितम कर्मधारे समास। उत्तर रामचरित अधिकृत्य कृतम नाटकम इति उत्तर रामचरितम अधिकृत्य कृते ग्रंथे सूत्र से अण प्रत्यय हुआ। लोभाख्यायेभ्यो बहुलम वार्तिक से आ का लोप होकर उत्तर रामचरितम बना, अर्थात जिसमें राम के जीवन के उत्तरार्ध की घटनाओं का वर्णन है, ऐसा नाटक। उत्तम रामचरित यस्मिन् तद् बहुब्रीहि समास, अर्थात जिसमें उत्तरकालीन रामचरित का वर्णन है। उत्तम रामचरित की प्रमुख सूक्तियाँ एवं कथनों का विवरण। अपिग्रावारोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम्। निर्जन जनस्थान दंडकारण्य में आपके चरित्रों से पत्थर भी रो पड़े थे और वज्र का भी हृदय फट गया था। लक्ष्मण वक्ता लक्ष्मण अंक प्रथम चित्रदर्शन श्रोता राम और एवं सीता। छंद सिकरणी। एते ही हृदय मर्मच्छिदा संसार भावा। भावार्थ ये संसारिक भाव हृदय के मर्म स्थल को भेदन करने वाले हैं। प्रथम अंक
राम का सीता से कथन। इयं गेहे लक्ष्मी रियम मृत वर्तिर्नयनयो। यह सीता घर में लक्ष्मी है, यह नेत्रों के लिए अमृत की सलाका है। प्रथम अंक में राम का कथन, सिकरणी छंद और रूपक अलंकार। दुर्जनो सुखमुत्पादयति। दुर्जन दुख उत्पन्न करता है। प्रथम अंक सीता का कथन राम और लक्ष्मण के समक्ष। तीर्थोदकम च वह्निश्चा नान्यता शुद्धिर्मर्हता। तीर्थ, जल और अग्नि ये अन्य पदार्थों से शुद्धि के योग्य नहीं। राम का कथन है सीता के परिप्रेक्ष्य में और लक्ष्मण के सम्मुख। प्रथम अंक अनुष्टुप छंद। प्रतिवस्तुपमा दृष्टांत अलंकार। नैसर्गिकी सुरभीणा कुसुमस्य सिद्धा मूर्धि स्थिति न चरणे रवताड़नानी। सुगंधित फूल का सिर पर रखा जाना स्वभाव सिद्ध है, न कि पैरों से कुचल जाना। प्रथम अंक राम का कथन सीता को लक्ष्य करके सीता और लक्ष्मण के सम्मुख। दृष्टांत अलंकार। बसंत तिलकावृत सताम के नापि कार्येण लोकस्याराधनम व्रतम। चाहे जो भी हो, जनता को प्रसन्न रखना सज्जनों का कर्तव्य है। राम का कथन दुर्मुख के सम्मुख। अनुष्टुप छंद। प्रथम अंक संतापकारिणो बंधुजन विप्रयोगा भवन्ति। बंधुजनों का वियोग दुखदायी होता है। सीता का कथन प्रथम अंक राम लक्ष्मण के सम्मुख। ते ही नो दिवसा गता। हमारे वे दिन बीत गए। अनुष्टुप छंद। राम का कथन लक्ष्मण व सीता के सम्मुख। प्रथम अंक सताम सद्भि संगा कथमपि हि पुण्येन भवति। सज्जनों से मिलन बड़े पुण्य से होता है। द्वितीय अंक प्रथम श्लोक वन देवता का कथन तापसी से। सिकणी वित्त अर्थंतरन्यास अलंकार। वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि लोकोत्तराणं चेतांसि को ही विज्ञातुमर्हति। वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल महापुरुषों के चित्त को कौन जान सकता है। द्वितीय अंक बासंती का कथन आत्रेय से। अनुष्टुप छंद विषम अप्रस्तुत प्रशंसा अर्थापत्ति अलंकार। अनिर्भिन्नो गंभीरत्वादंतर्गूढ़ घनव्यथा पूटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसा। गंभीरता के कारण अप्रकट एवं अंदर छिपे हुए घोर वेदना से युक्त राम का करुण रस शोकपूट पाक के तुल्य है। तृतीय अंक प्रथम श्लोक मुरला का कथन तमसा से लोपमुद्रा का संदेश। अनुष्टुप छंद उपमा अलंकार। वीची वाते प्रेरिरस्तर्पयेति। जल कणों से शीतल पद्म पराग से की सुंदर को लाने वाली धीरे चलने वाले तरंग वायुओं से रामचंद्र की प्रत्येक मूर्छा के समय चेतना प्रदान करना। मुरला द्वारा कहा गया लोपामुद्रा का संदेश। गोदावरी के लिए तमसा के सम्मुख। सालनी छंद समुच्चय अलंकार। उचितमेव दाक्षिण्यम स्नेहस्य संजीवनोपायस्तु मौलिक एव रामभद्रस्याद्य सन्निहितः। स्नेह की उदारता उचित ही है, किंतु रामचंद्र को होश में लाने का मौलिक उपाय सीता आज समय भी विद्यमान है। तमसा का कथन मुरला से। ईदृशानं विपाकोऽपि जायते परमाद्भुता यत्रोपकरणी भाव मायत्येवं विदो जना। ऐसे व्यक्तियों सीता और राम जैसे की दुर्व्यवस्था का आश्चर्यजनक होती है, जिसमें ऐसी पृथ्वी और गंगा जैसे लोग सहायक होते हैं। मुरला का कथन तमसा से। अनुष्टुप वृत्त काव्यलिंग अलंकार। अव्यग्रस्य पुनरस्य शोकमात्र तृतीयस्य पंचवटी प्रवेशो महाननर्थ इति। इस समय कार्यों में अव्यक्त और केवल शोक रूपी साथी से युक्त राम का पंचवटी में प्रवेश बहुत अनिष्टकारी है। मुरला का तमसा से कथन राम के प्रति। न त्वामवनि पृष्ठवर्तनी मस्मत्प्रभावात् वनदेवता अपि दृक्षन्ति किमुत मर्त्याः। भूतल पर विद्यमान तुमको मेरे प्रभाव से वन देवता भी नहीं देख सकेंगे, साधारण मनुष्यों की बात ही क्या। तमसा मुरला से भागीदारी द्वारा सीता से कही गई बात को बताती है। करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरभ्यथेव वनमेति जानकी। सीता करुण रस की साक्षात मूर्ति अथवा शरीर धारिणी योग व्यथा के तुल्य वन पंचवटी में आ रही है। गोदावरी से निकलती हुई सीता को देखकर तमसा का मुरला से कथन। मंजू भाषिणी वृत्त उत्प्रेक्षा अलंकार।
किसलयमेव केतकी गर्भपत्रम। हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला कठोर और चिरस्थायी शोक सीता के शरीर को उसी प्रकार मलिन बना रहा है जैसे शरतकालीन धूप केतकी के फूल के अंदर के पत्ते को। मालिनी छंद उपमा रूपक अलंकार मुरला तमसा से कथन सीता के विषय में। अपरिस्फुट निक्वाणे कुतस्त्येपे त्वमीदृशी स्तनयित्योर्मयूरीवा चकितोत्कंठितं स्थिता। मेघ की स्पष्ट ध्वनि पर मोरनी के तुल्य तुम कहीं से आए हुए स्पष्ट शब्द को सुनकर इस प्रकार आश्चर्ययुक्त और उत्कंठित हो गई हो। तमसा का सीता से कथन अनुष्टुप्वृत्त उपमा अलंकार। यत्र द्रुमा अपि, फिर अंत में गिरिस्तटानी, जहाँ वृक्ष इत्यादि मेरे बंधु थे, जहाँ प्रिया के साथ बहुत समय रहा, यह वही आश्रम स्थान है। बसंत तिलका छंद अर्थापत्ति अलंकार। राम का कथन नेपथ्य से। अहम मैं वै तस्या हृदयं जानामि ममैषा, मैं ही इनके हृदय को जानती हूँ और ये मेरे हृदय को। सीता का कथन तमसा से। निष्कारण परित्यागिनो क्यप्येतस्या दर्शने नैवं विदेन कीदृशी में हृदयावस्था। अकारण परित्याग करने वाले भी इनके इस प्रकार के दर्शन से मेरे हृदय की कैसी अवस्था हो रही है। सीता का कथन तमसा से। तटस्थं नैरास्यादपि च खलु संविप्र्यवसात् योगे दीर्घेऽस्मिन् झटिति घटनात् स्तम्भितमिव प्रसन्नं सौजन्याद्दयितकरुणे गाढकरुणं द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन् क्षण इव। इस समय तुम्हारा हृदय निराशा से उदासीन सा और अप्रिय कार्य के कारण खिन्न सा, इस लंबे विरह काल में सहसा मिलन के कारण निश्चेष्ट सा, सज्जनता से प्रसन्न सा, प्रिय की करुणा से शोकातुर सा और प्रेम से द्रवीभूत सा हो रहा है। शिखरणी वृत्त उत्प्रेक्षा अलंकार। तमसा का कथन सीता से। प्रत्यगेन निष्कारण परित्यागशल्यितोऽपि बहुमतो मम जन्मलाभा। अकारण परित्याग रूपे शल्य से विद कर भी मेरा संसार में जन्म लेना मेरे लिए श्लाघनीय है। अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात् आनंद ग्रंथिरेकोऽयं पत्यमिति पठ्यते। पति और पत्नी के हृदय रूपी तत्व के प्रेम का आश्रय होने के कारण संतान यह अनुपम सुख की गांठ कही जाती है। अनुष्टुप छंद। तमसा का कथन सीता से। ईदृशो जीवलोकस्य परिणाम संवृता। संसार का यही दुखद परिणाम हुआ। सीता का कथन बासंती को संबोधित करके। स्नपयति हृदयेशं स्नेहनिस्यन्दनीते धवल मधुर मुग्धा दुग्धकुल्येव दृष्टि। श्वेत मधुर एवं मनोहर तुम्हारी दृष्टि दूध की नहर की तरह अपने हृदयेश्वर को स्नान कराती है। उत्मा उत्प्रेक्षा अलंकार। मालिनी छंद। तमसा का कथन सीता से। पुनरिदमयं देवो राम स्वयं वनमागता। हे महाराज, राम फिर स्वयं इस वन में आए हैं। ऋणी छंद। बासंती का कथन। राम के सम्मुख वन की वस्तुओं से पूजा रहा। सर्वस्यार्यपुत्रो विशेषतो मम प्रिय सख्या। आर्यपुत्र सभी के पूजनीय हैं, विशेष रूप से मेरी प्रिय सखी बासंती के। सीता का कथन बासंती को संबोधित करके। त्वं जीवितं किमतः परेण। बासंती का कथन राम से। राम द्वारा सीता से पहले कही बातें। बसंत तिलका छंद। आक्षेप अलंकार। 10 रूपक में यह श्लोक वाक्य केली के द्वारा स्वरूप दिया गया है। आई कठोर किलमन्य से। बासंती का कथन राम से। द्रुत विलंबित छंद उपमा अलंकार। ययं प्रलप्तम प्रलापयसी, जो इस प्रकार विलाप करते हुए राम को और रुला रही है। सीता का कथन बासंती से। पुरोत्पीड़े तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया शोकोत्क्षोभे च हृदयं प्रलापेरेव धार्यते। तालाब में जल प्रवाह की अधिकता होने पर जल को बाहर निकालना ही उसका एकमात्र प्रतिकार है। शोकजन्य क्षोभ में हृदय विलाप के द्वारा ही बचाया जाता है। अनुष्टुप छंद दृष्टांत अलंकार।
प्रिया शोको जीवम कुसुममिव घर्मो गलपयति। जिस प्रकार धूप फूल को, उसी प्रकार प्रिया का शोक जीवन को सुखाता है। शिखरिणी वृत्त उपमा अलंकार। तमसा का कथन सीता से राम के प्रति। किमिति किलेशा मस्यत एस परित्याग एसोभिसंग इति। यह तमसा क्या सोचेगे, यह परित्याग और यह आसक्ति। सीता का कथन। एको रसा करुण एवं निमित्त भेदात। एक करुण रस ही है जो करुण कारण भेद से भिन्न होकर पृथक पृथक परिणामों को प्राप्त कराता सा प्रतीत होता है। बसंती का छंद उपमा पूरे श्लोक में। तमसा का कथन सीता से। तृतीय अंक के अंत में गंगा, पृथ्वी, वाल्मीकि और वशिष्ठ की प्रार्थना की गई है। गुणा पूजा स्थानम गुणिषु न च लिंगम न च वया। गुणवानों में गुण ही पूजा के स्थान होते हैं, ना कोई चिन्ह विशेष और ना आयु। शिखरिणी वित्त अर्थांतरन्यास अलंकार। चतुर्थन अरुंधति का कथन कौशल्य से। उत्तम रामचरित की अन्य सूक्तियाँ। लतायां पूर्वलूनायां प्रसवस्योद्भवः कुता विना सीता दैव्यं किमेव हि नहि दुःखं रघुपते। वीराणां समयो हि दारुणरसा स्नेहक कं बाधते। वृद्धास्ते विचारणीयचरिता प्रसवः खलु प्रकर्षपर्यन्तः स्नेहस्य। सुलभसौख्यमिदानीं बालत्वं भवति।